हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सेक्शन 84 तक की। सेक्शन 85 से लेकर सेक्शन 90 जो है वो रिपील हो चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे सेक्शन 91 से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि मॉर्गेजर के पास राइट होता है अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करने के लिए। मॉर्गेज मनी को पे करके वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है। तो क्या कोई और लोग भी हैं जो मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हैं? आइए देखते हैं। सेक्शन 91 इन्हीं के बारे में बात करता है। सेक्शन 91 ये कहता है कि मॉर्गेजर के अलावा, मॉर्गेजर तो खरीद सकता है रिडेम्पशन, मॉर्गेजर के अलावा भी कुछ व्यक्ति है जो उस प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हैं। वो कौन कौन है, चलिए देखते हैं। तो सेक्शन 91 के अंदर क्लॉज ए के अंदर ये बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनका उस गिरवी रखी हुई, उस मॉर्गेज रखी हुई प्रॉपर्टी या उस रिडेम्पशन के जो राइट है ना, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है या फिर उसके ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकते हैं, सूट फॉर रिडेम्पशन फाइल कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजीज होते हैं ना, वो होते हैं। इसमें आगे बोला गया है कि उस मॉर्गेजी को छोड़ा जाएगा जिस मॉर्गेजी का जो इंटरेस्ट है ना, उसी को रिडीम किया जा रहा है या आगे किया जाना है। इसमें आगे बताया गया है कि अगर कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, उसको या उसके किसी पार्ट को चुकाने के लिए अगर किसी ने श्योरिटी दी है, कोई व्यक्ति उसका श्योरिटी बना है, तो वो व्यक्ति भी उस प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है, उस मॉर्गेज को रिडीम कर सकता है। इसमें आगे बताया गया है कि जो मॉर्गेजर है उसका अगर कोई ऐसा क्रेडिटर है जिसने उस मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सूट फाइल किया था और उस सूट के अंदर उसने डिक्री प्राप्त कर ली है मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए, वो जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे हमने दे रखी है किसी व्यक्ति को, उसकी बिक्री के लिए ऐसे क्रेडिटर ने डिक्री प्राप्त कर ली है, तो ऐसा क्रेडिटर भी रिडेम्पशन का सूट फाइल कर सकता है। तो सेक्शन 91 के अंदर 3 लोग हमने देखे जो मॉर्गेजर के अलावा रिडेम्पशन का सूट फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसा व्यक्ति जिसका उस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट है या चार्ज है। दूसरा, मॉर्गेज डेब्ट को चुकाने के लिए अगर किसी ने श्योरिटी बना है, ऐसा व्यक्ति। या फिर उस मॉर्गेजर का क्रेडिटर जिसने उस प्रॉपर्टी को बिकवाने के लिए एक डिक्री प्राप्त कर ली है। सेक्शन 92 बात करता है सब्रोगेशन। सब्रोगेशन को हम इजीली ऐसे समझ सकते हैं, स्टेपिंग इन द शू ऑफ अदर, मतलब आप किसी दूसरे व्यक्ति के शू में अब स्टेप कर चुके हैं, आपने उसकी जगह ले लिए। तो सेक्शन 92 के अंदर ये बताया गया है कि अगर ऊपर लिखे हुए जो व्यक्ति हैं, मॉर्गेजर या को मॉर्गेजर को छोड़ के ऊपर जो 3 व्यक्ति की हमने बात करी थी, अगर वो प्रॉपर्टी को रिडीम कर लेते हैं, रिडेम्पशन का सूट फाइल कर लेते हैं, तो उसके पास उस मॉर्गेजी के, जिस मॉर्गेजी का राइट उन्होंने रिडीम करा है, उस मॉर्गेजी के जितने भी रिडेम्पशन, फोरक्लोजर, सेल्स से रिलेटेड राइट्स थे ना, वो सारे के सारे राइट्स अब वो व्यक्ति यूज़ कर सकता है। वो व्यक्ति सारे राइट्स रखेगा जिस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी का रिडेम्पशन किया है, वो उसके शू में स्टेप कर जाएगा। इसमें आगे बताया गया अगर मॉर्गेजर ने किसी व्यक्ति से पैसे लिए और जो मॉर्गेजी था उससे प्रॉपर्टी रिडीम कर ली, ठीक है, तो मॉर्गेजर ने अगर किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत ऐसा एग्री किया है कि वो व्यक्ति उस मॉर्गेजी की जगह ले लेगा जिस मॉर्गेजी से मैंने प्रॉपर्टी रिडीम करी है, तो वो व्यक्ति उस मॉर्गेजी की जगह सब्रोगेट हो जाएगा। अब इसमें आगे बताया गया कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने उस प्रॉपर्टी को रिडीम करा है, उसके ऊपर ये सब्रोगेशन का जो राइट है ये तभी लागू होगा जबकि रिडेम्पशन जो है वो फुल्ली कर लिया गया है, उस मॉर्गेज का फुल रिडेम्पशन हो चुका है, पार्शियल रिडेम्पशन नहीं हुआ। मतलब सब्रोगेशन सिर्फ और सिर्फ उसी केस में काम करेगा जहां पर प्रॉपर्टी का फुली रिडेम्पशन हो चुका हो। अब सेक्शन 93 के अंदर बोला गया कि टैकिंग का प्रोहिबिशन होगा। इसमें क्या होता है कि हमने सेक्शन 91 के अंदर देखा था कि जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है वो भी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है। अब यहाँ ये बोला गया कि अगर उस सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी ने प्रॉपर्टी को रिडीम कर लिया है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसका जो ओरिजिनल मॉर्गेज था ना, वो प्रायोरिटी पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा है कि आपने ठीक है पहले वाले जो उसका रिडीम कर लिया, लेकिन आपका जो ओरिजिनल मॉर्गेज है ना, वो तो प्रायोरिटी बेसिस पे ही चलेगा, जिसका पहले मॉर्गेज था उसी को चुकाया जाएगा। आपने प्रायर वाले का रिडीम कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने बाद वाले को, पहले वाले को, दोनों को जोड़ लेंगे और दोनों को प्रायोरिटी दिला लेंगे। यहाँ पे ऐसा है कि आपने उसका रिडीम कर लिया, उसमें आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन आपने जो ओरिजिनल मॉर्गेज दिया था उस पर आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी। अब इसमें आगे बोला गया है कि हमने जो सेक्शन 79 के अंदर बात करी थी उन केस की जहाँ पे जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है उसको प्रायोरिटी मिलती है। आपने अगर वो नहीं देखा तो मैंने पहले के वीडियोस में बता रखा है, सेक्शन 79 जाकर देखिए। आगे हम बात करते हैं। इसमें बोला गया है कि सेक्शन 79 की केसेस को छोड़कर कोई भी सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी जो है ना, वो इंटरमीडिएट मॉर्गेजी के ऊपर प्रायोरिटी नहीं रख लेगा। इसका मतलब ये है कि आपने अगर पहले का रिडीम कर लिया तो सेक्शन 79 के केसेस को छोड़कर आपने अगर कोई सब्सिक्वेंट मॉर्गेज दिया है तो उस केस में आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, उसमें आपकी जो सिक्योरिटी है उसको मॉर्गेज के अंदर प्रायोरिटी नहीं मिलेगी।
अब सेक्शन 94 के अंदर एक इंपॉर्टेंट रूल की बात की गई है, राइट्स ऑफ मीन मॉर्गेजी। इसके अंदर इंपॉर्टेंट रूल ये है, रिडेम्पशन अप फोरक्लोजर डाउन। मतलब जो मीन मॉर्गेजी है ना, वो पहले के जो मॉर्गेज है उनको तो रिडीम कर सकता है, और जो पोस्टीरियर जो बाद के मॉर्गेज है उनको वो फोरक्लोज कर सकता है। सेक्शन 94 के अंदर ये बताया गया है कि जो मीन मॉर्गेजी है ना, उसके पास जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी, उसके बाद के जो पोस्टीरियर मॉर्गेजी है, उनके ऊपर सेम राइट होगा जो कि उसका मॉर्गेजर के अगेंस्ट है। मॉर्गेजर के अगेंस्ट उसका फोरक्लोजर का राइट होता है, तो जो सब्सिक्वेंट जो पोस्टीरियर मॉर्गेजी है ना, उनके खिलाफ भी वो फोरक्लोजर का अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज कर सकता है। अब सेक्शन 95 के अंदर ये बताया गया है कि जो सेवरल मॉर्गेजर्स है ना, उनमें से अगर कोई एक मॉर्गेजर उस प्रॉपर्टी को रिडीम कर लेता है, पूरी प्रॉपर्टी को रिडीम कर लेता है, तो वो अपना जो सब्रोगेशन का जो राइट यूज़ करेगा बाकी को मॉर्गेजर्स के खिलाफ। उनके अंदर वो अपने जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं उस प्रॉपर्टी को रिडीम करने के लिए, उनको भी मॉर्गेज मनी का जो उसने भुगतान किया है उसके अंदर जोड़ सकता है, और जितने भी को मॉर्गेजेस के जितने भी शेयर है उस प्रॉपर्टी के अंदर, उनके अंदर रेटिवली और एट्रीब्यूटिवली उस एक्सपेंसेस को जोड़ के और उनसे अलग अलग जितना भी उसको रिडीम करना है, जितना भी उनको पैसा लेना है, वो उनसे पैसा ले सकता है। अब सेक्शन 96 के अंदर ये बोला गया है कि जो जो प्रोविजन सिंपल मॉर्गेज के ऊपर लग रहे हैं, वो सेम प्रोविजन मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स के ऊपर भी लगेंगे, उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। सेक्शन 98 के अंदर ये बोला गया है कि अगर पार्टीज़ एनोमलस मॉर्गेज करती हैं तो उसके अंदर उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज़ कैसे डिसाइड होंगे। सेक्शन 98 के अंदर बताया गया है कि उनके जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ है वो उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अंदर जो जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज़ होंगे। और अगर पार्टी के बीच में अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज़ जो लोकल यूजर्स उस जगह पे चलता है उनको ध्यान में रखते हुए और उनके द्वारा बताए हुए ही फॉलो किए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मॉर्गेज से रिलेटेड आपके सारे प्रोविज़न क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल और मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। आगे के अगर आपके कुछ सुझाव हैं, मुझे क्या क्या सब्जेक्ट्स और लेने चाहिए, उनका भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जिक्र करिए। जय हिंद, जय भारत।